चलो है ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, एसएचएम यानी कि सिंपल क्या हार्मोनिक मोशन। एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है ऑक्सीलेशंस एंड वेव। तो ऑक्सीलेशंस एंड वेव बोलते हैं या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग मोशंस के बारे में डिस्कस कर लिए थे, है ना। पीरियोडिक मोशंस के बारे में डिस्कस कर लिए थे, है ना। देन हम लोग बात किए थे किसके बारे में, पीरियोडिक मोशंस के बाद फ्रीक्वेंसीज के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, और देन हम लोग बात किए थे किस पे, हार्मोनिक मोशंस पे। हार्मोनिक मोशंस के बाद देन हम लोग बात किए थे किस पे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे, जो कि अपना लास्ट क्लास का टॉपिक भी था, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे हम लोग लास्ट टाइम में फोरियर सीरीज में उसको क्या किए थे, एक्सप्रेस किए थे, है ना। और जो फोरियर सीरीज में अपना एक्सप्रेशंस था वो था कितना अपने पास, तो फंक्शंस ऑफ क्या एफ टी या एफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या समेशंस ऑफ था अपने पास ए एन कॉस ओमेगा टी और प्लस क्या बी एन साइन ओमेगा टी, जहां पे इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 0 से लेकर के n तक, जहां पे an जो है an हो जाएगा आपके पास क्या a0 a1 a2 a3 डॉट 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 क्या an, और देन है अपने पास क्या bn जो कि हो जाएगा अपने पास क्या b0 b1 b2 b3 और डॉट 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 क्या bn। करेक्ट है क्या, है ना। तो एसएचएम में हम लोग ये बात किए थे कि एसएचएम आप कब बोलोगे, है ना, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में आप कब बोलोगे कि जब इसका जो फोरियर सीरीज का जो कोफिशिएंट है ए और बी वो क्या होगा अपने पास नॉन जीरो होगा, बराबर है क्या। अगर जीरो रखोगे ना तो जीरो इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास जीरो हो जाएगा, यानी जो फोरियर सीरीज है वो अपने पास क्या होगा नॉन जीरो होगा। उस केस में जो आपका फोरियर एक्सप्रेशंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स बोल दो या एफ टी बोल दो, ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो ए वन कॉस ओमेगा टी और प्लस क्या बी वन क्या साइन ओमेगा टी। आप चाहो तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हो क्या ए वन साइन ओमेगा टी और बी वन कॉस ओमेगा टी, इसमें भी कोई गलती नहीं है, बराबर है क्या, है ना। यहां तक हम लोग लास्ट टाइम में बात कर लिए थे, है ना। यहाँ पे जो ए वन था वो ए वन क्या था अपने पास, तो ए वन को आप एक्सप्रेस कर रहे थे किससे आर कॉस फाइव से, और जो बी वन था इसको आप एक्सप्रेस कर रहे थे किससे आर साइन क्या फाइव से। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया क्या इक्वेशन सेकंड, और ये हो गया क्या इक्वेशन क्या थर्ड, बराबर है क्या, है ना। अगर आप इसको पुट करते हो क्या पुट इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, कहां पुट करोगे इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, तो ये जो आपका आएगा फंक्शन वो कितना हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो आर कॉस फाइव इंटू क्या साइन ओमेगा टी और प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो आर साइन फाइव इंटू क्या कॉस ओमेगा टी, यानी कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अगर आर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा किसका, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा किसका साइन ए इंटू क्या कॉस बी का, और प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास कॉस ए इंटू क्या साइन बी का, बराबर है क्या। तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है अपने पास साइन ए प्लस बी का, यानी कि फाइनली आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आर साइन ओमेगा टी और प्लस क्या हो जाएगा फाइव। एग्री कर रहे हैं ना, ये अपना फंक्शंस का स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो जाएगा, जहां पे आर हो जाएगा आपका क्या एम्पलीट्यूड, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई हो जाएगा हमारा क्या फेज डिफरेंस। क्लियर है ना। यदि यहाँ पे आपको फेज कैलकुलेट करना हो है ना, इफ कैलकुलेट क्या फेज फाई, यदि आपको यहाँ पे फेज फाई अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करते थे इक्वेशन थ्री में डिवाइड दे देंगे किससे इक्वेशन टू से, इक्वेशन थ्री में आप डिवाइड दोगे किससे इक्वेशन टू से, प्रॉपर है। इक्वेशन थ्री में अगर आप इक्वेशन टू से डिवाइड देते हो तो ये क्या बन जाएगा अपने पास आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, यानी कि फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, तो टेन फाइव इक्वल टू बी वन अपॉन क्या ए वन, बराबर है क्या। तो यहां से आप फेज फाइव क्या कर सकते हो आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेन फाइव इक्वल टू बी वन अपॉन क्या ए वन। दूसरा कि अगर आपको ये आर यानी कि एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना हो, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप कर सकते हैं क्या, तो फ्रॉम इक्वेशन
क्या 2 एंड क्या 3, इसको आप क्या करोगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड क्या एडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं क्या स्क्वायरिंग एंड एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो इस केस में यहां देखो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर फाइव, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अगर आप आर स्क्वायर को बाहर करते हो तो इनसाइड क्या बचेगा अपने पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस क्या साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और इधर आ जाएगा अपने पास क्या a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा b1 स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर और प्लस क्या b1 स्क्वायर, तो r इक्वल टू हो जाएगा क्या अंडर रूट a1 स्क्वायर और प्लस क्या b1 स्क्वायर। ये r हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया, ये अपना फेस फाई का वैल्यू आ गया, और ये हमारा फंक्शंस का स्टैंडर्ड इक्वेशंस आ गया, जो कि हम लोग आगे लेकर भी चलेंगे, ठीक ना। वेव में भी हम लोग सेम इक्वेशंस को लेकर चलेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ठीक ना, यहाँ पे ये जो a1 और b1 का जो वैल्यू है, ठीक ना, तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप r cos फाई या r sin फाई लो, आप चाहो तो a1 इक्वल टू आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कितना r sin फाई, और यहाँ पे b1 इक्वल टू आप ले सकते हो क्या r cos फाई, या आप a1 इक्वल टू r cos फाई और b1 इक्वल टू r cos फाई आप ले सकते हो। समझे क्या, हर एक में अपना फॉर्मूला बनेगा, और चार फॉर्मूला बनेगा अपने पास क्या कि r sin ओमेगा t प्लस फाइव, या फिर r cos ओमेगा t प्लस फाइव, या फिर r sin ओमेगा t माइनस फाइव, या फिर r cos ओमेगा t माइनस फाइव। समझे क्या, जब इसको इंटरचेंज करोगे ना चार फॉर्मूला होता है ना sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो ये चार फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन सकता है। क्लियर है क्या ना, चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लास में, बोलो है ना। चलिए देन आज का टॉपिक देखना, इसका आज का टॉपिक है हमारा क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। क्लियर है क्या ना, प्रॉपर है क्या ना, चलिए ना, चलिए आज का टॉपिक है हमारा क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में हम लोग दो इक्वेशंस यहाँ पे क्या किए फाइंड किए। पहला इक्वेशन था अपने पास क्या फंक्शंस ऑफ क्या एफ टी इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी और प्लस फाइव, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा क्या फंक्शंस ऑफ एफ टी बोल दो या जीटी बोल दो ना, फंक्शंस ऑफ एफ टी बोल दो या जीटी बोल दो, ये क्या हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर माइनस फाइव। प्रॉपर है क्या ना। मान लीजिए कि इफ फेस फाइव जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, अगर फेस फाइव आपका 0 डिग्री होता है तो ये जो दोनों इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, ये जो दोनों इक्वेशंस है ये क्या बन जाएगा अपने पास। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा फंक्शंस एफ टी इक्वल टू आर कॉस क्या ओमेगा टी और प्लस क्या है फाइव, तो फाइव कितना है अपने पास 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस क्या ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा अपने पास जी टी इक्वल टू आर क्या साइन ओमेगा टी। प्रॉपर है क्या ना। यहाँ पे मान लीजिए पहला इक्वेशन एफ टी इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, इसको हम लेकर चलते हैं, ठीक ना। ये देखना ध्यान से, दूसरा आपको खुद से करना है, करेक्ट है क्या ना, एक हम बता रहे हैं दूसरा खुद से कीजिएगा। तो पहला जो इक्वेशन है ये कितना हो जाएगा अपने पास एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी, जहां पे जो फंक्शन एफ टी है ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बराबर है क्या। जो आर है ये आर क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, तीसरा अपने पास क्या ओमेगा, ओमेगा क्या है अपने पास तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी हो गया अपने पास क्या इसका टाइम। प्रॉपर है कितना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ये आप नोट करके रख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा को आप इंडिकेट करते हो किससे तो 2 पाई वी से या फिर 2 पाई क्या एफ से, जहां पे v स्मॉल v या फिर f अपना क्या होता है ट्रांसलेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये स्मॉल f या स्मॉल v जो है ये क्या है अपने पास 1 अपॉन क्या इसका टाइम पीरियड, बराबर है क्या। तो ये आप ध्यान रखिएगा ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है अपने पास तो 2 पाई एफ या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई वी, ये एफ या ये वी क्या हो जाएगा अपने पास ट्रांसलेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। और ये जो एफ या स्मॉल वी है ये होता है अपने पास क्या 1 अपॉन क्या टाइम पीरियड। प्रॉपर है क्या, ठीक ना। इस केस में अगर आप इसको इक्वेशंस में बिठाते हो, ठीक ना,
तो इक्वेशंस में अगर आप बिठाओगे तो इस केस में जो इक्वेशंस है अपने पास, क्या जो पहला इक्वेशंस था ना, जो पहला इक्वेशंस था क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा क्या, फंक्शंस ऑफ क्या, एफ टी इक्वल टू, पहला जो इक्वेशन है ना, फंक्शंस ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी, प्रॉपर है ना, जहां पे ओमेगा क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा है ना, ओमेगा क्या होता है अपने पास 2 पाई वी या फिर 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी एफ या वी क्या होता है अपने पास 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो आप बोल सकते हैं ना 2 पाई अपॉन क्या टी। तो यहाँ पे फंक्शंस जो है एफ टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो आर कॉस 2 पाई अपॉन टी और इनटू क्या टी। एग्री कर रहे हैं? चलिए अब इस रिलेशंस को लेकर के अपने को ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पे जो टाइम टी है हेयर, जो टाइम टी है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या, जीरो से लेके एक कंप्लीट टाइम पीरियड क्या टी तक, ठीक ना। तो जीरो से टी के बीच में इसका हाफ कितना हो जाएगा अपने पास, टी बाई टू। एग्री कर रहे हो? और इस टी बाई टू का हाफ क्या हो जाएगा अपने पास, तो टी बाई फोर। और टी बाई टू से टी के बीच में देखो जीरो, टी बाई फोर, टी बाई फोर में अगर टी बाई टू आप ऐड करते हो ना तो क्या हो जाता है अपने पास 3t/4, और फिर इसमें अगेन t/4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, t हो जाएगा। समझे क्या, ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ टी है ना, जो फंक्शन एफ टी है वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो r cos 2 पाई अपॉन टी और इनटू क्या स्मॉल टी, है ना। अब जो फंक्शन एफ टी बनेगा वो इस रिलेशंस को पुट करने के बाद क्या क्या बनेगा उस पर अपने को ग्राफ यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक ना। तो फंक्शन एफ टी जो है ना, उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करो। तो पहला मान लो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या, फर्स्ट, है ना, रूल वाइज करते हैं ना, कब कि व्हेन जो टाइम टी है, स्मॉल टाइम टी है, इसके जगह पर हम लोग मानते हैं क्या, जीरो। तो अगर स्मॉल टाइम टी के जगह पर अगर आप जीरो मानते हैं तो इस केस में जो फंक्शन एफ टी होगा ये क्या बन जाएगा अपने पास, आर कॉस क्या 2 पाई अपॉन टी, और स्मॉल टी का वैल्यू क्या मान रहे हो, जीरो। तो जीरो मानोगे तो जीरो इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है अपने पास, वन। तो कॉस जीरो वन, यानी कि फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास, आर। समझे क्या, यानी कि जो फंक्शन एफ टी आ रहा है ये क्या आ रहा है अपने पास, आर आ रहा है। क्लियर है क्या ना। सेकेंड, सेकेंड क्या, कि जब टाइम का वैल्यू आप क्या मान रहे हो, टी बाई फोर, वेन टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाई फोर। तो उस केस में जो फंक्शन एफ टी है ये कितना हो जाएगा अपने पास, बोलिए, तो आर कॉस कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और स्मॉल टी का वैल्यू कितना मान रहे हो आप, टी बाई फोर। तो टी बाई फोर, तो इसको जब आप कट करोगे तो 2 से 2 बार में कैंसिल होएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा पाई बाई टू। और cos पाई बाई टू क्या होता है, cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो, और जीरो इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में जो फंक्शन एफ टी आएगा आपके पास, इस केस में जो फंक्शन एफ टी आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी टी इक्वल टू टी बाई फोर के लिए जो फंक्शन आपका आ रहा है एफ टी वो कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आएगा, तीसरा, है ना, तीसरा हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं, ठीक ना। तीसरा, है ना, तीसरा क्या है कि जब आप t के वैल्यू को क्या मानोगे, थर्ड क्या है अपने पास कि व्हेन t इक्वल टू आप क्या मान रहे हो, t बाई टू। तो t इक्वल टू वैल्यू मानते हैं क्या, t बाई टू। तो इस केस में जो फंक्शन एफ टी इक्वल टू बनेगा वो कितना बन जाएगा अपने पास, आर कॉस कितना है 2 पाई अपॉन टी और इनटू क्या स्मॉल टी। तो स्मॉल टी का जो वैल्यू है ना वो कितना आ रहा है अपने पास, स्मॉल टी का वैल्यू कितना मान रहे हो, टी बाई टू ना। स्मॉल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, टी बाई टू। तो यहाँ टू से टू कैंसिल, टी से टी कैंसिल। तो इस केस में जो फंक्शन ऑफ एफ टी है वो कितना हो जाएगा, बोलिए, टू से टू कैंसिल हो गया और टी से क्या हो गया अपने पास, टी कैंसिल, तो कितना आ गया अपने पास कॉस पाई। तो कॉस पाई कितना हो गया, जीरो का ना, तो कॉस जीरो वन, और जीरो का मिरर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस वन। तो माइनस वन इंटू आर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस आर। तो इस केस में जो फंक्शन एफ टी आएगा वो क्या आएगा आपके पास, माइनस आर। फोर्थ पे आइए, ठीक ना। तो फोर्थ हो जाएगा आपके पास क्या, कि जब आप टाइम टी के वैल्यू को क्या मान रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक ना, 3t अपॉन क्या 4। तो उस केस में जो फंक्शन आएगा अपने पास एफ टी इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, तो आर कॉस 2 पाई अपॉन टी और इनटू क्या स्मॉल टी। तो स्मॉल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, 3t अपॉन क्या 4। स्मॉल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3t अपॉन 4। यहां से टी को टी से टी को टाटा बाय बाय बोल दो, टू से टू को क्या बन जाएगा अपने पास, कॉस 3 पाई बाई क्या 2।
ये फाइनली है ना, फाइनली फंक्शन एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आर कॉस 3 पाई बाई क्या 2, 3 पाई बाई 2 क्या होता है कॉस 270 डिग्री, 270 किसका मिरर होता है 90 का, है ना, तो कॉस 90 कितना होता है अपने पास 0, तो कॉस 270 भी क्या हो जाएगा अपने पास 0, और 0 इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में जो आपका फंक्शन आएगा एफ टी इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 0। इस केस में जो फंक्शन आएगा एफ टी इक्वल टू वो क्या हो जाएगा अपने पास 0, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास क्या 5 नंबर, है ना। तो 5 क्या है अपने पास कि जब t के वैल्यू को आप क्या मानोगे t मानोगे, यानी कि कैपिटल T मानो। देखिए दो t लेकर चल रहे हैं हम लोग, है ना, दोनों t में डिफरेंस समझना ही बहुत जरूरी है। तो इस केस में फंक्शंस ऑफ एफ टी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, तो r cos 2 पाई अपॉन t और इनटू स्मॉल t का वैल्यू क्या हो गया अपने पास कैपिटल T से t को टाटा बाय बाय बोल दो, तो फंक्शंस ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, तो r cos बोलिए t से t कैंसिल यानी कि ओनली क्या 2 पाई, तो 2 पाई कितना होता है अपने पास 0, 90 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, यानी कि जो cos 0 का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा cos 2 पाई का, है ना। तो cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, cos 0 कितना होता है अपने पास 1, तो 2 पाई भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू आर कितना हो जाएगा 1, समझे क्या। तो इस केस में जो फंक्शन एफ टी इक्वल टू आया वो कितना हो जाएगा अपने पास 1 इंटू आर विच इज इक्वल टू क्या, समझ में आया क्या, ना। तो यहाँ पे देखो तो चार रिलेशंस हम लोग यहाँ पे निकाले, है ना। पहला रिलेशंस क्या था अपने पास, है ना, पहला था टी के वैल्यू 0 के लिए, है ना। यहाँ पे चार हम लोग कैलकुलेट किए, फर्स्ट सेकंड क्या थर्ड और क्या फोर्थ, उसके बाद वो रिपीट होएगा ना अपने पास, है ना, जो फिफ्थ है ना वो तो रिपीट होता जाएगा सीधा सीधा। तो पहला है क्या कि जब टी के वैल्यू क्या रखते हो आप 0 रखते हो, तो टी के वैल्यू 0 के लिए जो फंक्शन आया, जो फंक्शन आया कितना एफ टी, वो कितना आया अपने पास आर। दूसरा है क्या टी के वैल्यू क्या टी बाई 4 के लिए, टी इक्वल टू क्या कैपिटल टी बाई 4। तो इस केस में जो फंक्शन ऑफ एफ टी आया वो कितना आ गया अपने पास, कितना आया 0। तीसरा है अपने पास क्या टी के वैल्यू को क्या रख रहे हो आप टी बाई 4 के बाद क्या है अपने पास टी बाई 2 ना, तो टी बाई 2 रखते हो, तो इस केस में आपका फंक्शन कितना आता है आपके पास माइनस आर। और नेक्स्ट आप टी के वैल्यू को रखते हो कितना, टी की वैल्यू कितना रखते हो 3t बाई 4, 3t अपॉन क्या 4। तो उस केस में फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास अगेन 0 आ रहा है। और लास्ट है अपने पास जब t के वैल्यू को आप कितना रखते हो कैपिटल T रखते हो, तो इस केस में जो फंक्शन है वो क्या होगा अपने पास r होएगा, बराबर है क्या ना। यानी कि r 0 माइनस r और r उसके बाद अगेन क्या आ जाएगा अपने पास r, तो फिर अगला क्या बन जाएगा 0 माइनस r 0। इस तरीके से सीक्वेंस क्या करेगा रिपीट करेगा। ऐसे मोशंस को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशंस, बराबर है क्या। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करने लग जाएगा ये रिपीट करने लग जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए इसको मेजर कीजिए, नेक्स्ट इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया अपने पास क्या y एक्सिस और ये हो गया क्या x एक्सिस, ये y डैश या फिर हो जाएगा क्या फंक्शन ऑफ क्या fx, प्रॉपर है क्या ना। चलो ये इसका मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका क्या मिनिमम लिमिटिंग वैल्यू। चलो डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला आप चेक कर रहे हो कितने पे 0 पे, क्लियर है क्या। दूसरा है कितने पे टी बाई 4 पे, नेक्स्ट हो जाएगा कितने पे टी बाई 2 पे, नेक्स्ट हो जाएगा टी बाई 2 के बाद अगला क्या है अपने पास 3t बाई 4 और देन अपने पास लास्ट हो जाएगा क्या t के लिए, लास्ट हो जाएगा अपने पास क्या t के लिए, है ना। तो एक तरफ है ना, एक तरफ हम लोग टाइम के वैल्यू को रख रहे हैं, एक तरफ ना टाइम के वैल्यू को रख रहे हैं, मतलब एक तरफ ना टाइम चेंज कर रहा है और दूसरी तरफ क्या रख रहे हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एफएक्स के वैल्यू को। और ये जो हमारा ग्राफ जो चेंज करेगा ना वो हमारा इंडिकेट करेगा क्या एम्पलीट्यूड का वैल्यू। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होता है अपने पास सेम होता है। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होगा अपने पास सेम होगा, है ना। चलो पहला जब टाइम का वैल्यू है ना आप क्या क्या रख रहे हो टाइम का वैल्यू आप 0 रख रहे हो पहला, तो दूसरा क्या है अपने पास टाइम का क्या है टी बाई 4, नेक्स्ट क्या है अपने पास टी बाई 2 ना, नेक्स्ट कितना है अपने पास 3t बाई 4, 3t बाई 4 और लास्ट है अपने पास क्या t। चलिए जब है ना टाइम 0 है ना t इक्वल टू 0 है
तो t0 के लिए फंक्शन कितना है अपने पास r, बराबर है क्या? t0 के लिए फंक्शन कितना हो गया अपने पास r, यानी कि यहाँ पे है ना। दूसरा है क्या, जब टाइम आया कितने अपने पास t/4 पे है ना, तो t/4 के लिए फंक्शन कितना है 0, t/4 के लिए फंक्शन कितना हो गया अपने पास 0। नेक्स्ट अपने पास क्या, जब टाइम कितना है अपने पास t/2, टाइम t/2 पे आया तो फंक्शन कहां चला गया अपने पास -r पे ना, -r किधर जा रहा है अपने पास नेगेटिव डायरेक्शन में ये। और नेक्स्ट अपने पास क्या, जब 3t/4 आया तो 3t/4 पे टाइम कितना हो गया अगेन 0 है ना, और देन हो गया अपने पास क्या टाइम t के लिए फंक्शन कितना हो गया अपने पास r। स्टेट तो जाता नहीं है, कर्व प्लॉट होता है सीधा है ना, तो कर्व प्लॉट होगा यानी ग्राफ कैसा प्लॉट होगा अपने पास कुछ इस तरीके का। समझे क्या है ना, ये ग्राफ किसका हो गया अपने पास एफ टी इक्वल टू क्या आर कॉस ओमेगा टी के लिए। ऊपर है क्या है ना, मेजर कीजिए। और दूसरा आपको किस पे सॉल्व करना है, जी टी इक्वल टू क्या आर साइन ओमेगा टी पे, ये हम लोग कर चुके हैं। दूसरा अपने को करना है क्या, जी टी इक्वल टू क्या आर साइन ओमेगा टी पे। क्लियर है क्या है ना, मेजर करो इसको, दूसरा देखते हैं है ना? नेक्स्ट अपने पास किसके लिए, साइन के लिए ठीक ना। चलो, तो साइन के लिए हमारे पास जो फंक्शन है ना वो कितना है, जी टी इक्वल टू क्या है आर साइन क्या ओमेगा टी और प्लस क्या फाइव। फेस फाइव अगर 0 मानते हैं तो उस केस में जो फंक्शन आएगा जी टी इक्वल टू वो कितना हो गया आर साइन क्या ओमेगा टी। प्रॉपर है क्या, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन ओमेगा क्या हो जाएगा अपने पास 2 पाई अपॉन टी और इनटू क्या स्मॉल टी। क्लियर है क्या, सेम टी के वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे कहां से कहां तक, तो 0 से लेके कंप्लीट टाइम पीरियड क्या टी तक। इसका हाफ कितना हो जाएगा t/2, इसका हाफ कितना हो जाएगा t/4 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 3t/4। चलो आ जाओ, फर्स्ट मानते हैं क्या कि व्हेन जब तब कब है ना, जब टाइम t का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो जब टाइम t का वैल्यू 0 होगा तो इस केस में gt इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास r साइन बोलो 2 पाई अपॉन टी और स्मॉल t का वैल्यू क्या हो गया 0, 0 इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि gt कितना हो गया अपने पास 0। दूसरा हो गया अपने पास क्या कि व्हेन टाइम t इक्वल टू कितना हो गया t/4। तो टाइम t इक्वल टू अगर t/4 हो गया तो gt इक्वल टू क्या हो जाएगा r साइन क्या 2 पाई/t इंटू t/4। तो t से t को नमस्ते सलाम करो और ये 2 बार में पाई/2 साइन पाई/2 कितना साइन 90, साइन 90 का वैल्यू साइन 91 और 1 इंटू आर विच इज इक्वल टू क्या थर्ड कितना हो जाएगा अपने पास, तो थर्ड हो जाएगा व्हेन t इक्वल टू t/4, अगला क्या हो जाएगा t/2, व्हेन t इक्वल टू t/2। तो इस केस में फंक्शंस gt इक्वल टू हो जाएगा क्या बोलिए r साइन 2 पाई/t और स्मॉल t का वैल्यू हो जाएगा क्या t/2। t से t काट दो 2 से 2 क्या बचेगा साइन पाई, साइन पाई कितना हो जाएगा साइन 0 0 और साइन पाई कितना हो जाएगा 0 का मिरर क्या हो जाएगा, अरे 0 का मिरर 0 और 0 इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में gt इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। चलिए नेक्स्ट हो गया क्या 4 नंबर, 4 क्या हो जाएगा अपने पास, तो व्हेन t इक्वल टू क्या हो जाएगा t/2, अगला क्या हो जाएगा 3t/4, 3t/4। तो फंक्शंस gt इक्वल टू हो जाएगा r साइन 2 पाई/t और इनटू क्या स्मॉल t का वैल्यू क्या हो जाएगा 3t/4, t से t कैंसिल 2, फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास r साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 कितना होता है अपने पास cos 270 ना, और साइन 91 तो 270 कितना हो जाएगा -1। तो इस केस में जो gt आएगा -1 इंटू आर विच इज इक्वल टू -r।
और लास्ट हो गया अपने पास क्या 5 5 क्या कि व्हेन टी का वैल्यू कितना कैपिटल टी। तो इस केस में जो जीटी आएगा वो आएगा क्या आर साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी जिसका क्या कैपिटल टी। ट्रू ट्रू कितना हो जाएगा अपने पास आर साइन क्या 2 पाई, यानी कि इस केस में जी टी इक्वल टू साइन 0 0 और 2 पाई भी कितना हो जाएगा 0, तो 0 इंटू सम वैल्यू क्या हो जाएगा और ऊपर है क्या है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बना अपने पास वो कितना बना, तो पहला आप कंसिडर कर रहे हो क्या है ना, जो पहला रहा क्या टी इक्वल टू 0 के लिए, टी इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कितना आया अपने पास 0, बराबर है ना। दूसरा क्या बना अपने पास टी इक्वल टू क्या हो गया टी बाई 4 ना, तो टी इक्वल टू टी बाई 4 के लिए फंक्शन कितना आया अपने पास आर, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या आर है ना, ये टी भी रख सकते हो। व्हेन टी इक्वल टू कितना टी बाई टू ना, टी बाई टू, तो उस केस में फंक्शन कितना है अपने पास 0। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या कि व्हेन टी इक्वल टू कितना 3t बाई 4, तो उस केस में फंक्शन जो आया ना वो कितना आया अपने पास माइनस आर। और लास्ट हो गया अपने पास क्या फिफ्थ नंबर क्या कि व्हेन टी इक्वल टू कैपिटल टी ना, तो कैपिटल टी के लिए फंक्शन अगेन कितना हो गया 0। तो ध्यान से देखिए तो 0 आर देन 0 और माइनस आर फिर 0, तो अगला क्या हो जाएगा आर 0 माइनस आर, ये रिपीट करना यहाँ से क्या करेगा स्टार्ट करेगा। क्लियर है क्या सुनो, चलिए इसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो ग्राफिकली एक तरफ आप y के वैल्यू को रखोगे और एक तरफ क्या रखोगे x के वैल्यू को ना, है ना, एक तरफ आप y के वैल्यू को रखोगे और एक तरफ रखोगे किसको x के वैल्यू को, प्रूपर है क्या है ना, y के वैल्यू को और एक तरफ रखोगे किसको x के वैल्यू को, है ना। चलो ये हमारा इसका मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मिनिमम, है ना। जो इंटरवल हम लोग ले रहे हैं वो t इक्वल टू 0 के लिए ले रहे हैं, एक तरफ आप टाइम के वैल्यू को रखोगे और एक तरफ किसको रख रहे हो फंक्शंस को, प्रूपर है क्या y इक्वल टू फंक्शंस को, है ना। चलिए एक तो t इक्वल टू 0 पे एक आएगा अपने पास कितना 0 के बाद क्या होगा अपने पास t बाई 4 ना, t बाई 4 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्या t बाई 2, t बाई 2 के बाद देन नेक्स्ट आ जाएगा क्या 3t बाई 4 और देन आ जाएगा क्या कैपिटल क्या t, प्रूपर है क्या है ना। चलिए t इक्वल टू अगर 0 रखते हो ना तो फंक्शंस कितना आता है अपने पास 0, t के वैल्यू 0 के लिए फंक्शंस क्या आ रहा है अपने पास 0, ये t के वैल्यू t बाई 4 के लिए फंक्शंस कितना आ गया अपने पास r, यहां आ जाएगा ना, बराबर है क्या t के वैल्यू t बाई 2 के लिए फंक्शंस 0, t के वैल्यू 3t बाई 4 के लिए फंक्शन, तो ये कितना चला जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, बराबर है क्या साइनसोइडल ग्राफ बनेगा इसका सीधा सीधा। क्लियर है क्या, बिल्कुल सेम है ना, कॉस की तरह साइन कर सकते हो, छापिए इसको, ठीक है, इसको छापिए।